गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाउ आवर नेक्स्ट चैप्टर इज इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म। जैसे हमने लैप्लेस ट्रांसफॉर्म की है, सेम बेसिस पे नाउ वी डू इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म। यस, उसमें हमने डिस्कस किया था लैप्लेस ऑफ एफ टी फंक्शन इज इक्वल टू एफ ऑफ एस। हमारी लैप्लेस ऑफ फंक्शन एफ टी हम इसको क्या कहते हैं, इक्वल टू एफ ऑफ एस, और दैट इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़्ड टू पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। तो उससे हमने कई फंक्शंस की लैप्लेस फाइंड की थी, जैसे लैप्लेस ऑफ 1, लैप्लेस ऑफ ई रेज़्ड टू पावर अल्फा टी, लैप्लेस ऑफ टी रेज़्ड टू पावर अल्फा। नाउ नेक्स्ट अब हमारा क्या है, सेम ही वो फॉर्मूले हैं हमारे, बट नाउ वी आर सॉल्विंग फॉर इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म। सो इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म में पहले हमने क्या है, हमारे पास लैप्लेस ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस। दिस मीन्स लैप्लेस इनवर्स क्या बन जाएगा, लैप्लेस इनवर्स ऑफ एफ एस इज इक्वल टू एफ टी। नाउ अवर वेरिएबल इज एस, एंड जो हमारा फंक्शन किस पे इक्वल आ जाता है, लैप्लेस इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस इज इक्वल टू एफ टी फंक्शन बन जाएगा। सो वी नो लैप्लेस ऑफ 1 की लैप्लेस हमारी क्या होती है, 1 बाय एस, बिकॉज वी आर फाइंडिंग लैप्लेस इनवर्स। तो लैप्लेस इनवर्स ऑफ 1 बाय एस क्या बन जाएगा, 1। तो अगर हमारे पास लैप्लेस इनवर्स ऑफ 1 बाय एस आ जाता है तो हम उसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। सिमिलरली हमारे पास लैप्लेस ऑफ साइन अल्फा टी हमने डिस्कस किया था, वो क्या होता है, अल्फा अपॉन। सो यहाँ पे हमारा अल्फा कितना है, 5, तो नीचे क्या होता है, एस स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। सो अगर अल्फा इज 5 तो जिसका 5 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। और अगर कॉज ऑफ होता है, लैप्लेस ऑफ कॉज अल्फा टी हमारा क्या बन जाता है, एस अपॉन। तो साइन फंक्शन में हम अल्फा लेते हैं और कॉस फंक्शन में हम एस लेते हैं, नीचे क्या आ जाता है, एस स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। अगर यही हाइपरबोलिक होता है बेटे तो हमारे पास आ जाता है नीचे एस स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर फॉर कॉस एंड साइन। वी हैव लैप्लेस ऑफ दिस, बट नाउ वी आर डिस्कसिंग लैप्लेस इनवर्स। सो लैप्लेस इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन मतलब 5 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 25 क्या बन जाएगी, इज इक्वल टू किसकी आ जाएगी, साइन 5t। तो बहुत ही सिंपल है, we know how to find Laplace of function. Now we are solving for Laplace inverse. So Laplace inverse हमारे पास sin 5t की है। सिमिलरली एक और डिस्कस करते हैं, Laplace of e raised to power alpha t हमें पता है वो क्या है, किसके इक्वल होता था, इज इक्वल टू 1 अपॉन s माइनस अल्फा, बट वी हैव टू डिस्कस Laplace inverse। सो Laplace inverse क्या बन जाएगा, ऑफ 1 upon s minus alpha के आ जाएगा बेटे e raised to power alpha t। Similarly we can discuss for Laplace of t the power alpha, जो किसके इक्वल होता है, गामा अल्फा प्लस 1 upon s the alpha plus 1 and hyperbolic functions। Now we are discussing questions, so we have to find Laplace inverse of 1 upon s plus 7। yes, we check कि कौन सा फंक्शन है जिसके अकॉर्डिंगली उसकी लैप्लेस इनवर्स फाइंड की जा रही है, जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। देखो, बिकॉज जब एस स्क्वायर आता है तो साइन कॉस फंक्शंस की बात होती है, अगर एस की पावर आती है तो टी की पावर अल्फा का वाला जो है लैप्लेस फंक्शन वो डिस्कस किया जाता है, और ये क्या है, ओनली एस, जिसमें दिस इज फॉर द ई फंक्शन। सो वी हैव टू फाइंड लैप्लेस इनवर्स ऑफ 1 upon s plus 7। सो वी नो दिस according to that alpha is -7, because हमारे पास जो है यहाँ पे प्लस साइन है, बट हमारे पास जो रूल है वो है माइनस अल्फा के लिए। सो अवर अल्फा इज -7, सो दिस बिकम लैप्लेस इनवर्स ऑफ 1 upon s plus 7 is equal to e raised to power -7t। अब हम s को सॉल्व कर रहे हैं और जो हमारा रिजल्ट आ रहा है t की फॉर्म में आ रहा है। पहले हमने लैप्लेस फाइंड की थी, तब हम t फंक्शन को सॉल्व करते थे और हमारा रिजल्ट आता था s की फॉर्म में, अवर फंक्शन क्या आता था, f ऑफ s की फॉर्म में। अब हम f ऑफ s की लैप्लेस इनवर्स ले रहे हैं और हमारे पास फंक्शन क्या आ रहा है बेटे, इन द फॉर्म ऑफ t, और यू कैन से f ऑफ t। नेक्स्ट उसके बाद अब फर्दर आगे फिर देखने भी इस फंक्शन की कैसे लैप्लेस इनवर्स फाइंड की जाए। इसमें क्या है, सबसे पहले हमारे पास अल्फा स्क्वायर आ रहा है एस स्क्वायर के साथ, जबकि हमने डिस्कस किया है साइन है चाहे कॉस फंक्शन है चाहे हाइपरबोलिक है, हमारे पास सिंपल एस स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर होता है या एस स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर। दिस मींस फर्स्ट स्टेप इज टू मेक यूनिटी ऑफ दिस एस स्क्वायर। एस स्क्वायर का कोएफिशिएंट यूनिटी बनाना है, जिसमें हम अल्फा स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे। जब अल्फा स्क्वायर को कॉमन लिया, बिकॉज ऑफ लीनियर प्रॉपर्टी और जो एक्जिस्टेंस थ्योरम है जो वो लैप्लेस इनवर्स में भी हमारी सेम एग्जिस्ट करती है। सो लीनियर प्रॉपर्टी क्या कहती है, अभी हम कांस्टेंट जो है उसको बाहर ले लेते हैं और लैप्लेस सिर्फ किसकी रह जाती है, या लैप्लेस इनवर्स किसकी रह जाती है, फंक्शन की। सो हमारा क्या आ जाएगा, 1 upon अल्फा स्क्वायर बाहर और लैप्लेस इनवर्स सिर्फ फंक्शन की रहेगी।
नाउ अब हम क्या चेक कर रहे हैं, हमारा ऊपर फंक्शन क्या है एस, दिस मीन्स ये कॉस का फार्मूला है, और अगर अल्फा होता कांस्टेंट हम जिसको बोलते हैं देन वो हमारा साइन का फार्मूला होता। सो एस अपॉन एस स्क्वायर, इस पूरे जो फंक्शन को हम अपना स्केलर बना लेते हैं, वो क्या बन गया बीटा गामा बाय अल्फा की स्क्वायर, और हमारा साइन क्या आ गया इसमें प्लस। सो दिस बिकम बेटे बिकॉज ऑफ एस है तो कॉस का फार्मूला है, और प्लस साइन है इसलिए सिंपल फंक्शन है कॉस फंक्शन, और अगर माइनस साइन होता तो वो कॉस हाइपरबोलिक बन जाता। cos alpha t, what is alpha? So our alpha is beta gamma by alpha, और फंक्शन क्या है हमारा t, so this is equal to 1 by alpha square cos of, साथ में क्या आ गया बीटा गामा by alpha t। नेक्स्ट जैसे अपने उसमें फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम की थी, इसमें भी सेम स्टेप्स पे लैप्लेस इनवर्स के लिए निकालनी है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम वी नो व्हेन वी आर मल्टीप्लाइंग बाय e रेज़्ड टू पावर अल्फा t, हमारा सिंपल एफ टी फंक्शन अगर e रेज़्ड टू पावर अल्फा टी से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमारी जो यहाँ पे हम एफ एस कहते हैं, यहाँ पे वो क्या बन जाता है एफ ऑफ एस माइनस अल्फा। बट इन इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म हम क्या करेंगे, तो हमारी ये लैप्लेस इनवर्स होती है तो वहां पे क्या बन जाएगा लैप्लेस इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस माइनस अल्फा, बिकॉज हमारा ई फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब ई फंक्शन मल्टीप्लाई होता है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या कहती है, लैप्लेस इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस माइनस अल्फा। सेम स्टेप्स पे जो है वो हमारा आर्टिकल जैसे हमने लैप्लेस में किया था, बट नाउ वी आर डूइंग फॉर लैप्लेस इनवर्स। क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, वी हैव टू फाइंड लैप्लेस इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन। फर्स्टली वी नो हमारे पास जो भी रूल है वो है एस स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, तो इसमें हमारे पास एस स्क्वायर एस वाली टर्म भी आ रही है, कांस्टेंट डी आ रहा है, जिसमें से हमें इसे क्या करना पड़ेगा एस दी होल स्क्वायर की फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं बेटे, इसमें देखते हैं दो टर्म्स को इकट्ठा करके भी क्या रिक्वायर्ड है, क्या ऐड करें। तो वो हम क्या करते होते हैं, जो एस वाली टर्म है उसको 2 से डिवाइड करके जो कोएफिशिएंट बच जाता है उसका स्क्वायर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, तो वो क्या आएगा हमारा 1 मतलब 1 पाई है, तो पाई स्क्वायर ऐड कर दिया, पाई स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये हमने ऐड कर दिया, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिया। 24 पाई स्क्वायर पहले था, एक ऐड कर दिया तो पाई स्क्वायर उधर आ गया, जो माइनस किया है यहाँ पे वो इसमें ऐड हो गया, वो कितना बन गया -25। नाउ दिस बिकम s प्लस पाई डी होल स्क्वायर माइनस 5 पाई डी होल स्क्वायर। 25 पाई स्क्वायर को हमने क्या लिख दिया 5 पाई डी स्क्वायर। नाउ दिस बिकम s स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, बट s सिंपल s नहीं है तो हम क्या कहते हैं फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, बिकॉज फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या कहती थी s की जगह पे s माइनस अल्फा, तो वही हम चेक कर रहे हैं। अब हमारा यहाँ पे क्या है, यस हमारे पास यहाँ पे है s प्लस पाई, और अगर मैं फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगाऊंगी तो मेरा अल्फा कितना है यहाँ पे -5, तो मेरा क्या आ गया e रेज़्ड टू पावर -पाई बाहर, मतलब e रेज़्ड टू पावर अल्फा t, व्हाट इज अल्फा, अल्फा इज -पाई, सो e रेज़्ड टू पावर अल्फा t। अब लैप्लेस इनवर्स किसकी रहेगी, अगर हम इसको अभी डिस्कस नहीं कर रहे तो लैप्लेस इनवर्स किसकी रहेगी पाई -5 पाई स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बन गया s स्क्वायर, बिकॉज वी आर अप्लाइंग फॉर शिफ्टिंग थ्योरम, तो इसके अकॉर्डिंग मेरे पास ये। नाउ अब हमारे पास इसका रूल है, ये स्केलर है, स्केलर यहाँ से देखते हैं, स्केलर हमें क्या चाहिए 5, तो हम 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, बिकॉज स्केलर हमारा अल्फा सेम होना चाहिए। तो नीचे 5 पाई है तो ऊपर पाई था, तो 5 से हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, और नाउ ये हमारा स्केलर क्या है बिल्कुल सही बन गया कि अल्फा अपॉन एस स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर। सो बेटे नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे, किसका फार्मूला है ये साइन का, माइनस साइन आ रहा है तो हाइपरबोलिक का, व्हाट इज अल्फा 5 पाई, सो दिस बिकम साइन हाइपरबोलिक 5 पाई टी। जो बाहर कांस्टेंट है 1/5, और जो हमने फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम में लगाई e रेज़्ड टू पावर -पाई डी एज इट इज, और जो हमारी लैप्लेस इनवर्स का है वो साइन का फार्मूला हाइपरबोलिक फंक्शन में बन रहा है विद अवर स्केलर क्या है 5 पाई टी। सो नेक्स्ट सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम। सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम में क्या था, हमें जीटी फंक्शन गिवन था जिसकी हमने लैप्लेस फाइंड की थी, और जीटी फंक्शन हमारे पास दो पार्ट्स में था, एक f ऑफ t माइनस अल्फा है, एक 0, और t माइनस अल्फा कब है व्हेन t इज ग्रेटर देन अल्फा, और व्हेन t इज लेस देन अल्फा देन हमारे पास ft फंक्शन क्या था, gt फंक्शन क्या था बेटे 0। इसकी जब हमने लैप्लेस फाइंड की थी, लैप्लेस ऑफ gt हमारे पास क्या आया था e रेज़्ड टू पावर माइनस अल्फा s, व्हाट इज अल्फा वी कैन जज फ्रॉम हियर माइनस अल्फा s fx। तो देखो अब ये हमारे पास सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम थी। अब हमें इनवर्स फाइंड करना है,
तो हमारी लैप्लेस इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू gt, एंड व्हाट इज अल्फा वी कैन फाइंड फ्रॉम हियर, and we make function in the form of f of t minus alpha, then we apply second shifting theorem. सेम जो प्रूफ है जैसे हमने वहां पे किया था इन लैप्लेस ट्रांसफॉर्म. नाउ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. वी हैव क्वेश्चन ऑफ द टाइप लैप्लेस एंड इनवर्स ऑफ 8s plus 3 upon s square e raised to power 8s. यस, जब हम e फंक्शन को ऊपर लेके जाएंगे ये क्या बन जाएगा, e raised to power -8s. तो ये हमारा क्वेश्चन इस टाइप का है. सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें हमारा फंक्शन क्या रह गया, ओनली 8s plus 3 upon s square. So we find only Laplace inverse of 8s plus 3 upon s square. जब सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम लगाएंगे तो हम कंप्लीट लिखेंगे फंक्शन, साथ में e raised to power -8s. यस बेटे, हमने इसको 8s plus 3 upon s square को सॉल्व कर लिया. तो मेरे पास 8 बाहर बिकॉज लीनियर प्रॉपर्टी है 1/s, 3 बाहर और लैप्लेस इनवर्स ऑफ 1/s स्क्वायर. तो ये हमें क्लियर है ये किसकी होती है, लैप्लेस इनवर्स. तो हमने यहाँ पे भी डिस्कस किया था, हमारे पास क्या होता है 1, इसका रिजल्ट 1 आ गया. और ये इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाया जाता है, लैप्लेस ऑफ पी बी अल्फा इज इक्वल टू गामा अल्फा प्लस 1 एस बी अल्फा प्लस 1. गामा अल्फा प्लस 1 यहाँ पे भी आ सकता है आपका, जब हम इस साइड लैप्लेस इनवर्स करेंगे. तो हमने चेक करना है हमारे पास क्या आए हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो 2 है, इसका मतलब अल्फा कितना है 1. तो क्या आ गया टी दी 1 अपॉन गामा 2, और टी दी 1 मतलब टी, गामा 2 कितना फैक्टोरियल है 1. सो हमारे पास ऑलरेडी क्या आ गया. सो हमारा फंक्शन क्या आया बेटे 8 plus 3t f2 आ गया. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज टू यूजिंग सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम, बिकॉज हमें साथ में कौन सा फंक्शन गिवन था, e raised to power 8s नीचे हमारे पास, तो हमने उसको ऊपर लिख दिया. ये हमारा फंक्शन है fs, ये e raised to power -8s. यस, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम की फॉर्म बनाते हैं. gt फंक्शन f of t minus व्हाट इज अल्फा 8, बिकॉज नेगेटिव साइन यहाँ पे भी होता है. सो अल्फा इज ओनली 8, t minus 8 when t greater than 8 when t less than 8. What is f of t, जो हमने यहाँ पे अभी सॉल्व किया है दिस फंक्शन. तो हम क्या लिखेंगे, जहाँ पे फंक्शन है वहां पे t minus 8 लिख देंगे, 8 plus 3 as it is, पर t के साथ क्या लिख देंगे t minus 8. पहले इस फॉर्म में बनाएंगे बेटे, तभी ये हमारा g फंक्शन बनेगा. Now this becomes 3t minus 24 plus 8, 3t minus 16, और ये क्या है 0. So by applying second shifting theorem we have Laplace inverse of this type of function. Then we have function is of the type 1 upon e raised to power some function in form of s. और अगर सिंपल e raised to power अल्फा t होता है तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगाते हैं और s को जो s माइनस अल्फा चेंज कर देते हैं. पर सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम में हम g की फंक्शन के लिए सॉल्व करते हैं. नेक्स्ट लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स. उसमें क्या होता है, लैप्लेस इनवर्स किसकी करनी है, f डैश s, और वो क्या होता है बेटे, जितनी बार डेरिवेटिव ले रहे हैं उतने नेगेटिव साइन उतनी बार t मल्टीप्लाई. तो एक बार डेरिवेटिव लिया, एक नेगेटिव साइन एक t, और क्या आएगा ft. सो लैप्लेस इनवर्स ऑफ f डैश s हमारे पास क्या आ गया -t/ft. तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसके रिलेटेड भी क्या है हमारे पास, डेरिवेटिव के लिए we have to find Laplace inverse of log of s plus alpha upon s plus beta. As you know, we don't have any rule for finding Laplace or Laplace inverse of log of function. This means we firstly solve for that. तो हम क्या कर रहे हैं बेटे, पहले मैंने सिर्फ इस फंक्शन को fs का नाम दे दिया. Now log function m by n क्या होता है, log m minus log n. Next, now we take derivative because log का डेरिवेटिव क्या होता है 1/s. जब 1/s आ जाएगा तो हो सकता है हमारे पास ये वाला रिजल्ट यूज हो जाए, या कोई भी है जो लैप्लेस में हमने की है वो डिस्कस हो जाए. सो नाउ इफ दिस इज fs we can write this in this form. Now what is f dash s, this become 1 upon s plus alpha minus 1 upon s plus beta. Now we can find लैप्लेस इनवर्स, बिकॉज ये मेरा फंक्शन किस टाइप का बन गया, लैप्लेस ऑफ e दी अल्फा t की फॉर्म. नाउ बेटे वी आर टेकिंग लैप्लेस इनवर्स बोथ साइड, दोनों तरफ ले लिया. तो इसमें ये क्या बन गया, इसमें हमारा यहाँ पे क्या होता है हमारे पास माइनस साइन, तो क्या आता है e दी अल्फा t, यहाँ पे प्लस है तो ये क्या बन गया e दी माइनस अल्फा t.
और जो पीछे फंक्शन है सेम फंक्शन है, पर इसमें हमारे पास क्या हो गया, e⁻⁻βt ना। और साथ साथ में हमने ये भी देखना है कि डेरिवेटिव में ये किसके इक्वल होता है, -tft के इक्वल होता है, बिकॉज वी आर इन लैप्लेस इनवर्स, वी आर सॉल्विंग फॉर ft नॉट फॉर fs। हम जो भी सॉल्व कर रहे हैं आप चेक करो, हम हर एक में हमने t फंक्शन में सॉल्व किया है, हर एक में t फंक्शन f ऑफ t फाइंड कर रही है। दिस मीन्स हम इसको लिखेंगे भी दिस इज इक्वल टू -tft, और लास्टली ft क्या है, -t से डिवाइड कर देंगे। सो दिस इज लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव। सिमिलर स्टेप्स पे हम इंटीग्रल के लिए भी निकाल सकते हैं, बिकॉज वही नो जब इंटीग्रल होता है तब हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन होती है उसमें, और उसमें t डिवाइड होता है। जैसे यहाँ पे t मल्टीप्लाई हो रहा है वैसे t में हमारा उसमें क्या होता है बेटे, डिवाइड होता है, और उसमें हम लैप्लेस इनवर्स फाइंड कर देंगे फॉर इंटीग्रल्स।